हेलो दोस्तों। आज के हमारे पहले पॉडकास्ट रियल टू रियल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ मुझे पढ़ाया है बल्कि ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत थी। उन्होंने हमें पढ़ाने के साथ साथ ज़िंदगी को समझने का नज़रिया भी दिया है। कॉमर्स की दुनिया के एक्सपर्ट और एक बेहतरीन शिक्षक, हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर में जाने माने एक शिक्षक, कॉमर्स वाला संतोष सर आज हमारे साथ हैं। आज हम जानेंगे इनकी जर्नी और इनकी टीचिंग से जुड़ी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कहानियाँ जो क्लासरूम से बाहर ही नहीं आती। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे खास मेहमान संतोष सर जी से। नमस्ते सर। हमारे नमस्ते। रियल टू रियल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हम बात करेंगे आपके जर्नी के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में। तो आप हमें बताएं अपने बारे में कि आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की और कॉमर्स के सब्जेक्ट में आपने कदम कैसे रखा। मैं बचपन से एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था जिसका नाम था श्री साता। जी। तो 1 से लेकर 10 तक मैंने वहीं पढ़ाई किया। उसके बाद 11 12 मैंने लोक भारती स्कूल से किया और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कल्याण कॉलेज से किया। एम कॉम मैंने भिलाई 3 कॉलेज से किया और बीएड मैंने एमजे कॉलेज से किया। जी। और मेरे जर्नी में बहुत ऐसा है कि उतार चढ़ाव रहे। पापा का कुछ बिजनेस था, वो ठप हो गया। फिर उसके बाद पूरे बोझ मेरे पर आ गए। जी। तो धीरे धीरे संघर्ष जीवन का चलता रहा। और आपने सब कॉमर्स के सब्जेक्ट में कदम कैसे रखा। कॉमर्स में मुझे एजुकेशन फील्ड में तो नहीं आना था, मुझे बैंक में जॉब करना था। ओ। मगर एक इत्तेफाक था, उसकी वजह से मैंने कॉमर्स फील्ड में एजुकेशन बच्चों को देना स्टार्ट किया। जी जी। तो उस समय ऐसा हुआ था कि 2015-16 की बात है। मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे कुछ इनकम भी चाहिए थी, क्योंकि मैं बैंक की तैयारी करता था। तो उसके लिए कुछ पैसे खर्चे की ज़रूरत पड़ती थी जी। और पापा का बिजनेस भी ठप हो चुका था। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ इनकम किया जाए और के साथ पढ़ाई किया जाए। मगर मैंने जब स्टार्ट किया तो बच्चों को बहुत प्यार मिला मुझे। और बच्चों का प्यार इतना बढ़ते गया कि आज मैं कॉमर्स के अपने एरिया में जी। बहुत अच्छे नाम बन गए हमारे। ओके, चलो बढ़िया। तो आपकी शिक्षा शैली क्या है और आप छात्रों को प्रेरित कैसे करते हैं। मैं बच्चों को देखिए, हर कोचिंग क्या करता है, बच्चों को बुक से रीडिंग कराता है। जी जी। मगर हमारे एकेडमी मैंने सभी टीचर, जितने भी टीचर हैं, मैं सभी को बोलता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई के साथ मोटिवेट भी करो। जी जी। क्योंकि आज के लाइफ में बच्चा सोशल मीडिया के जो ज़माने में चल रहा है, जी जी। मोटिवेट नहीं होता। वो वीडियोस तो देखता है मगर वो शाम तक भूल जाता है। तो हम वीकली में एक दिन ऐसा क्लास रखते हैं जिसमें बच्चों को मोटिवेट किया जाए, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, ताकि बच्चा पढ़ाई से जुड़ा रहे हमेशा। जी जी। तो आपने सोशल मीडिया का बात की है, तो आज के जनरेशन में सोशल मीडिया क्या है और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसान करता है देखिए, हमें। सोशल मीडिया तो फ़ायदेमंद ही है, जी जी। नॉलेज की चीज़ें हैं और बच्चों को उससे नॉलेज भी लेना चाहिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में 90% जो बच्चे होते हैं वो उसका गलत उपयोग करते हैं। जी जी। जी जैसे आजकल के बच्चे रील देखना, जी। जी ये सब चीज़ें में अपना समय बर्बाद करते हैं। उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि वो हमको अपनी ओर खींचते रह रहे हैं। जी। जैसे एक बात बोल सकते हैं, जैसे ब्रिटेन जब हमारे पर राज करता, अंग्रेज हमारे पर राज करते थे, जी। जी वैसे ही आज सोशल मीडिया या मोबाइल जो हो गए, वो आजकल बच्चों को गुलाम बना लिए हैं। जी। तो उससे बाहर निकलने के लिए बच्चों को एजुकेशन बेहतर करना पड़ेगा जी अपना। जी। आजकल के माता पिता बच्चों को रोते हैं तो फ़ोन दे देते हैं। जी और जी। 10th क्लास के बच्चे आजकल फ़ोन लेके घूम रहे हैं। तो देखिए, इसमें थोड़े बहुत माता पिता की भी गलती होती है। जी जी। जी जब मुझे लगता है जब तक बच्चा अच्छा एजुकेट ना हो तब तक उनको सुविधा नहीं देनी चाहिए। जी। अगर जी सब सुविधा वो मांग रहे हैं और उनको दे देते हैं पेरेंट्स, तो बच्चा अपने फील्ड से बाहर ही नहीं आएगा। जी। मेहनत जी। करना नहीं सोचेगा वो कभी भी। जी जी। वो हमेशा ये चाहेगा कि मुझे सब चीज़ मिलता रहे माँ बाप से। जी जी। परेशानियाँ वो जब देखेगा नहीं तो जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। जी जी। तो मुझे लगता है कि माँ बाप को बहुत कम समय पे उनको प्रेरित भी करना चाहिए कि देखिए, आजकल हम जिस एरिया में रहते हैं, एक लोकल एरिया है जहाँ पर बहुत सारे माता पिता मजदूरी करने निकलते हैं सुबह से लेकर शाम तक। हम्म। अब वो बच्चे को छोड़ के जाते हैं। जी। तो बच्चे क्या करते हैं उसमें,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप का फ़ायदा उठाते हैं, जी। गलत रास्ते में जाते हैं, मोबाइल यूज करना, घूमना फिरना। हाँ। तो वो चीज़ें कम, बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए माता पिता को। जी, जी, जी। तो हमारे इंडिया में हमारे देश के जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। जी। पहले तो हमारे इंडिया में अच्छा था पढ़ाई, लेकिन जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय था, तो वहाँ से पढ़ते थे, एजुकेशन वहाँ अच्छा था। और अभी क्यों गवर्नमेंट क्यों ध्यान नहीं दे रही है? देखिए क्या है कि हमारे देश में स्कोप बहुत है जी, जी। और जॉब भी बहुत है, उसके हकदार कम है। ओके। लोग मेहनत थोड़ा कम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप बेहतर एजुकेशन लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप देश में कुछ काम नहीं कर सकते। जी, हमारे देश में स्कोप बहुत है। जी, जी। अब वो लोग जो बाहर जाते हैं उनकी थिंकिंग ये है कि मुझे सेटल होना है, हुँ। मगर मुझे लगता है कि बाहर जो जाते हैं वो बड़ा प्रोफेशन नहीं करते। जी, जो बाहर करते वो हमारे देश के लिए अगर करे तो हमारे देश की उन्नति हो। रहती हूँ। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि यहाँ रह के भी हम पढ़ाई कर सकते कर हैं कि? सकते हैं। जी, जी, जी। हमारी गवर्नमेंट बहुत सुविधाएं देती है। जी, जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल देखिएगा लाइब्रेरी होता है। जी। बच्चा अगर 8 घंटा 10 घंटा वहाँ जाके पढ़ाई करता है तो मुझे लगता है कि जॉब्स बहुत आते हैं। जी, जी, जी। हर 6 महीना साल भर में बैंक के जॉब आते हैं। हुँ। बहुत सारे जॉब्स हैं। तो सर देख, चाइना में कोचिंग सिस्टम नहीं है, जी। और चाइना में वो लोग अपना एजुकेशन अपना चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश वो लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, और इंग्लिश वहाँ बोलते नहीं है। और यहाँ हमें इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। देखिए यहाँ मुझे लगता है कि इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जी, जी। जैसे चाइना की बात आप कर रहे हैं तो चाइना अपनी भाषा को महत्वपूर्ण देता है। जी, जी, जी। एकदम वो लगता है कि अपने देश की भाषा एकदम बाकी देशों से बेहतर है। तो मुझे भी लगता है कि हमारे इंडिया में जब सब, मुझे लगता है कि 70 से 80% लोग हिंदी में बात करते हैं। जी, जी। तो मुझे लगता है अपनी भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण देना महत्व। चाहिए। जी। तो हमारे गवर्नमेंट भी चाहती है ऐसे भी हिंदी में ही सब चीज़ें। देखिए आज जो होने वाले नीट के एग्ज़ाम, ये सब चीज़ धीरे धीरे हिंदी में आने वाले हैं। जी, सब जी, हिंदी जी। में ही होते हैं बहुत सारी चीज़ें। जी। और सर जब आप आगे बढ़े अपनी जर्नी में, अपने कोचिंग के लेवल को आप आगे बढ़ाएँ, तो बहुत सारी रुकावटें आई होंगी। जी तो जी। उसे आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए जीवन में मैंने एक चीज़ सीखा है, जी, जी। संघर्ष हमेशा जारी रखो। जैसे मैंने कभी कभी तालाब को देखा है, नदी को देखा है। अगर आप तालाब को देखेंगे तो तालाब का पानी क्या होता है, रुका हुआ आता है, तो हमेशा वो गंदा हो जाता है। मगर मुझे लगता है कि नदी का पानी हमेशा बहता रहता है तो साफ होता है। तो इंसान को भी ये वैसे ही होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हमेशा कठिनाइयों से लड़ कर के आगे बढ़ना चाहिए। हमारे में भी बहुत तकलीफ होते हैं, बहुत से कंपटीशन होते हैं। जी, जी, जी। ठीक है, मैं कंपटीशन को हम लोग क्या करते हैं, फेस करते हैं। जी। सर मैंने सुनी थी कि आपको धमकी मिला था जान से मारने का। हाँ, तो एक इत्तेफाक हुआ था मेरे साथ जी, जी। 2023-24 में। एक न्यू कोचिंग ओपन हुआ था हमारे एरिया में। जी, जी। तो क्या थे, आपको भी मालूम होगा कि हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ कोई एकेडमी में जी, ज्ञान लेते हैं। जी। तो उनको थोड़ा सा जेलस फील हुआ था। जी, तो जी। उन्होंने क्या किया था कि कॉलेजेस में या स्कूल में जाके बाहर बाहर मेरे बारे में निगेटिव वर्ड किया था। और मेरे एक स्टूडेंट को फ़ोन करके उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसको मैंने रिपोर्ट भी करवाने गया था जी, जी। थाने में, सुपेला थाने में। मगर फिर मैंने वापस ले लिया कि क्या होता है, इंसान गुस्से में बहुत चीज़ें बोल देता है। बोल देते। तो मुझे ऐसा लगा कि माफ़ करना ज़्यादा बड़ापन होता है। तो मैंने बोला कि छोड़ दीजिए, गुस्से में वो बोल दिया होगा। जी, जी। तो हम थोड़ा इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। जब हमारे देश में इलेक्शन होता है, जी। तो क्या होता है, एक भेदभाव टाइप का हो जाता है, और लोग कंपटीशन करने लगते हैं कि हम सोना देंगे, चांदी देंगे, कोई जी। रातों रात दारू बंटवा के अपने साइड कर लेते हैं लोगों को। तो ये क्या गलत है या फिर सही है? देखिए ये तो गलत है। जी, जी। नेता को ऐसा होना चाहिए कि, देखिए नेता की इसमें गलती है थोड़ी बहुत, तो जनता की भी गलती है। जनता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जी, जी। अगर आप उनसे ये बोलें कि हम आपको वोट दे रहे हैं और वोट के बदले मुझे एजुकेशन चाहिए अच्छा, जी, जी। तो मुझे लगता है अगर पब्लिक अगर मांगे ना तो नेता भी नहीं देंगे। जी। और ये सब चीज़ गलत है।
ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। लेना चाहिए। जी, जी। और जैसे कि सोशल मीडिया जी। सोशल मीडिया ये इलेक्शन को बेहतर कर रही है या फिर प्रजातंत्र बढ़ा रही है? नहीं देखिए, सोशल मीडिया तो मुझे लगता है कि बेहतर है। सोशल मीडिया ही से आज देखिए कहीं भी कुछ घटना होती है हुँ, तो सोशल मीडिया बहुत ही जल्दी पूरे देश में एक एक नागरिक के पास पहुंच जाती है। जी, और मुझे लगता है कि राजनीति में भी सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण। अच्छे बुरा ये जो भी काम नेता करते हैं वो हमको दिख जाते हैं। तो सर आप हमें ऐसी कोई कहानी बताइए जिसमें आपकी मदद से किसी छात्र ने सफलता पाई हो? जैसे अभी तक तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे छात्रों ने अच्छा किया है जी, जी। हमारे एकेडमी में पढ़ के 2016 से लेकर अभी 2025 तक का। मुझे याद है कि 2023 बैच में आप लोग काफ़ी लोग देखे भी होंगे, जब जी, आप पढ़ रहे थे तो उस समय एक बच्ची का नाम फेमस हुआ था, महिमा साहू करके। जी, जी, वो बच्ची के लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल था। मुझे लगता था कि वो लड़की पढ़ पाएगी कि नहीं पढ़ पाएगी। जी, तो उसके लाइफ में स्ट्रगल था, तो वो मेरे कोचिंग में आके पूछी मुझसे कि सर मुझे कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि उनकी मम्मी का ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट 2021 में उसकी मम्मी का भी डेथ हो गया था। जी, तो बच्ची अकेले पड़ गई थी और उनके मामा परिवार का सपोर्ट था, मगर एजुकेशन में आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। जी, तो उस समय उसने क्या किया कि मेरे से क्वेश्चन पूछा क्लास में कि जी, सर क्या मैं टॉप 10 में आ सकती हूँ। तो मैं बोला बिल्कुल आ सकते हो। बाकी जो जैसे बाकी लोग लाते हैं वो भी इंसान है, हम भी इंसान ही हैं। जी, तो उसने बोला कि ठीक है सर, मैं आपको वादा करती हूँ, कमिटमेंट मैंने उसने किया था मुझे कि सर मैं टॉप 10 में लाऊंगी। तो मैं बोला बेटा देख, टॉप 10 में लाना बोलना आसान है जी, और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला कि बेटा एक काम करना पड़ेगा आपको, मॉर्निंग सुबह 4 से 5 बजे उठना पड़ेगा जी, और रात के 10 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। उसने मुझे मुझे याद है कि नवंबर दिसंबर का मंथ था और उस समय उसने सुबह मॉर्निंग जब स्कूल मेरी एकेडमी जी, सुबह जी, जी, 5 बजे मैं खोल देता था और वो 5 बजे से आके लेकर के पूरे दिन भर, जब स्कूल जाना था स्कूल जाती थी, जी, जी, बाकी दिन भर एकेडमी में पढ़ती थी। जी, और उस साल 2023 में उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में 6वां रैंक लाया था। अरे वाह! और मुझे लगता है कि उस समय उसके जो गवर्नमेंट के थ्रू जो 1.5 लाख रुपए मिलते हैं वो भी बहुत उसको सहायता दी थी। जी, जी, और जी। आज बच्ची एक गवर्नमेंट जॉब में है। ओह! चलो तो मुझे बढ़िया है। लगता है कि आदमी मेहनत से बहुत आगे बढ़ सकता है। जी, जी, जी। तो सर जब हम पढ़ते थे आपके पास जी तो जी आप हमें मारते थे, जी जी तो जी। अभी आप मारते हैं कि नहीं मारते हैं? अभी देखिए, मैं अभी भी मारता हूँ। जी, जी, जी। अभी भी लड़का हो या लड़की हो, अगर वो पढ़ते नहीं है तो उसको मैं ज़रूर मारता हूँ, भले जी, वो मेरे पास पढ़े या ना पढ़े। जी, जी, मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर एक टीचर का थोड़ा डर होना चाहिए। जी, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे देश में कानून है जी, कि जी, टीचर मार नहीं मार सकता, मगर मुझे लगता है कि जब तक टीचर से बच्चा डरेगा नहीं तब तक बच्चा प्रोग्रेस नहीं करता। जी, जी, तो मैं जी, आज भी अपने बच्चों को, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनको ज़रूर मारता हूँ गलती पर और उनको समझाता भी हूँ कि बेटा आपको मैंने मारा किस लिए है। जी, तो मेरे से तो बहुत बच्चे प्यार भी करते हैं। जी, जी, बहुत सारे बच्चे मारते हैं तो भी वो बोलते हैं कि सर सही किए हो हमारे को मार करके, जी, अब गलती दोबारा नहीं करेंगे नहीं, करके। नहीं, जैसे जी। आप लोग पढ़ते थे उस समय तो अगर आप गलती करते थे गलती के लिए ही मारते थे। हम लोग बहुत मार खाए हैं सर आपसे। जी जी। आपके जी, बैच हो गई और मुझसे आपके बैच से पहले वाली भी जो बैच थी वो जी, भी काफी मार खाई थी। जी। तो मुझे लगता है कि मार खाने से ही बच्चे प्रोग्रेस किए धीरे प्रोग्रेस धीरे। करते जी, ये तो है। और जब हम लोग पढ़ते थे तब हमारे स्कूल में आप पढ़ाने गए थे, जी जी तब हमारे एक सर थे, वो उन्होंने बोला था कि इन लोग को क्या आप सर पढ़ा रहे हैं, ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते, ये लोग इस साल फेल होके ही रहेंगे। आपको उन्होंने चैलेंज किया था, जी जी। तो आपने उन्हें जवाब दिया था कि ठीक है, ये लोग मेरे पास पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ा के दिखाता हूँ। आप उन्हें बोले थे। जैसे एक उस समय एक इत्तेफाक हुआ था कि सर ने मुझे कॉल किया था जी, जी, आपके स्कूल के कि सर बच्चे हैं आपको पढ़ाना है करके, और मेरे पास टाइम नहीं होता था। जी, फिर मुझे बोले कि सर ये बच्चे हैं जो पास नहीं सकते। जी, तो मैं बोला उनको यही चीज़ कि सर इसे मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे को सिर्फ पढ़ाने से नहीं समझाने से होता है। समझा।
तो मैं जब आपके स्कूल में पढ़ाने आया था, मुझे लगता है कि उस साल बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे कि मेहनत करना चाहते थे, मगर टीचर गवर्नमेंट, आप जानते हो कि टीचर, जो गवर्नमेंट टीचर है वो एजुकेशन बेहतर नहीं देते हैं। जी तो वो क्या करते थे कि आपको बस डिमोटिवेट करते थे। जी पर जब मैं आया तो उसके बाद बदलाव थोड़ा दिखा स्कूल में। जी जी और मुझे लगता है कि बच्चे ने अपने लाइफ में एजुकेशन के फील्ड में मेहनत करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे सभी, मुझे लगता है उस साल बच्चे 60 अप्रॉक्स थे, जी 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 अच्छे खासे परसेंट थे उस साल। जी हमारे यहाँ एकेडमी में भी 150 बच्चों में से कम 100 से ज़्यादा बच्चे फर्स्ट डिवीजन क्रॉस किए थे उस साल। जी जी जी। तो सर जैसे आप पढ़ाते हैं तो बच्चों को आप कॉमर्स में रुचि कैसे जगाते हैं कि वो पढ़ें और उसमें इंटरेस्ट लाए बच्चे? जिससे क्या होता है कि बच्चों को ना फनी जो होता है एग्जाम्पल्स, जी जी वो देने से ना थोड़ा सा उनको मजा भी आता है। जैसे मैं कभी कभी शेयर चैप्टर पढ़ाता हूँ, ओ, तो शेयर चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को अटपटा लगता है। जी तो जी शेयर को मैं जैसे एक समोसा का एग्जाम्पल दे देता हूँ, हाँ तो इससे क्या लगता है बच्चों को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। जी जी और वो सारे क्वेश्चन, जैसे मैं एक या दो क्वेश्चन सॉल्व कराया, तो वो जी खुद ही बोलते हैं सर आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जी 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 तो बच्चों को इंटरेस्ट लगता है पढ़ने में, बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में। जी जी क्या है कि आप उनको क्वेश्चन जो बुक का है, आप उसी को रिपीट करके पढ़ाओगे तो जी बच्चा बोर हो जाता है, वो तो स्कूल में भी पढ़ता है। जी जी मगर मुझे लगता है कि अगर एकेडमी में पढ़ाए तो बच्चे को मजा आना चाहिए पढ़ने में। जी और जब बच्चे को मजा आएगा तो हर चीज वो सीख लेता है आराम सीख से। लेते हैं। तो जैसे हमारे भिलाई में जी इधर पटरी पार बोलते हैं कि आप फेमस है बड़े, जी जी, क्योंकि ये सब बच्चों का प्यार है। जी 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 ये तो है। और हम भी जब पढ़ते थे तब भी सर हमने देखा कि सारे बच्चे जितने भी हमारे भिलाई में बच्चे हैं वो हर गली से मोहल्ले से आपके पास आते थे। जी जी, तो मतलब इसमें तो बहुत स्ट्रगल लगा, ये हमने देखा भी है आपके स्ट्रगल को। और और आगे आपकी क्या प्लान्स चल रही हैं कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है? देखिए जब मैंने कॉमर्स स्टार्ट किया था ना, तो मैंने तो एक ही बच्चे से स्टार्ट किया था। जी जी कम से कम 3 से 4 महीना मैंने एक ही बच्चों को पढ़ाया था। जी वो बच्चे के भी था कि एक बच्चा समझ लीजिए वो पुअर था थोड़ा। जी तो उसको लगता था कि सर मैं 12th पढ़ रहा हूँ, मैं आज तक का फर्स्ट डिवीजन नहीं आया। तो मुझे लगता था कि इस बच्चों के लिए कुछ भी हो जाए, हम्म अपने जीवन को त्याग कर दो, और मगर इस बच्चे को अच्छा करो। जी तो मैंने उस बच्चे को पढ़ाया, और वो पहला बच्चा था जो फर्स्ट डिवीजन आया था। फिर धीरे 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 वन एक बच्चे से 40 बच्चे, 40 बच्चे से 100 बच्चे, धीरे धीरे बच्चे का प्रोग्रेस होता गया। जी और जी हर साल बच्चों के रिजल्ट में बेहतरी आई। बच्चे का व्यवहार देखिए, हमारे कोचिंग में सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को बस पढ़ाया जाए, हम्म बच्चों में अनुशासन होना चाहिए, जी संस्कार होना चाहिए। जी अगर ये दोनों नहीं है बच्चों में, तो बच्चा पढ़ा लिखा रह के भी कोई मतलब का नहीं है। जी तो सबसे पहला हमारे एकेडमी में टीचर्स को भी यही समझाया जाता है कि बच्चों को सबसे पहले अनुशासन और संस्कार दीजिए, जी जी फिर जी बच्चा ऑटोमेटिक ही प्रोग्रेस कर लेता है। जी। सर अगर आपको शिक्षा मंत्री में बनने का मौका मिले तो आप बनना चाहेंगे, और शिक्षा में आप क्या क्या सुधार करना चाहेंगे या फिर करेंगे? अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मेरे के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। जी 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 मगर मुझे अगर ऐसा लगता है कि मुझे कभी ऐसा पोस्ट मिले, तो बिल्कुल सुधार करेंगे। जी क्योंकि जी क्या है कि बच्चा, जैसे मुझे लगता है कि हमारे शहर में देखे होंगे, अब किसी विधायक या किसी का नाम तो नहीं लेंगे, मगर हमारे एरिया में सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए था। जी मुझे लगता है कि अगर कोई नेता गार्डन बना रहा है, जी बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, तो मुझे लगता है पहले बच्चों के लिए लाइब्रेरी देना चाहिए। हम्म और स्कूल के जो सिस्टम है गवर्नमेंट स्कूल का, आप देख रहे होंगे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कम होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज़्यादा होते हैं। क्या हो रहा है कि उनके यहाँ के जो टीचर हैं वो फोकस नहीं करते बच्चों पर। जी भले वो 40-50 हज़ार का पेमेंट लेते हैं, हम्म मगर ईमानदारी से वो काम नहीं कर पाते। जी अगर जी मैं ऐसा बनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सभी को कड़क रखूंगा इस चीज़ में। जी 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 क्योंकि कड़क होने से ही क्या होता है, राज्य का विकास होता है। विकास होता जब राज्य का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। है। जी 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 तो मुझे लगता है कि एजुकेशन पे बहुत ही अच्छा ही प्रोग्रेस होना चाहिए उसमें। जी जी। और जैसे हमारे इधर गवर्नमेंट स्कूल बहुत है, जी तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाई होता है वो सही होता है या फिर टीचर्स ध्यान नहीं देते? और क्योंकि हमने जितने भी देखे गवर्नमेंट स्कूल, उस उन्हों वहाँ बच्चे जब पढ़ते हैं तो या तो भाग जाते हैं
जी जी लंच टाइम में, या तो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो ये इसमें बच्चों की गलती है या फिर टीचर्स की गलती है वहाँ? देखिए, इसमें तो मैं बोलूँगा कि सिस्टम की गलती है। जी जी अगर आप टीचर और जो संस्था है वहाँ के, जी जी। वो अगर कड़क है तो बच्चे की हिम्मत नहीं कि वो वहाँ से निकल जाए। हम्म, मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत सुधार चाहिए। जी जी जैसे मुझे याद है, मेरे एक सुपेला स्कूल हुआ जी जी है जहाँ पर मुझे राजेश चटर्जी सर से मुलाकात हुई थी। जी जी वो बच्चों को लेकर के बहुत ही सीरियस रहते थे और उन्होंने अपने स्कूल को बहुत डेवलप भी किया। जी जी और मैंने और सर ने मिल करके बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स लिए, और मुझे लगता है कि आज उस गवर्नमेंट स्कूल में कई बच्चे ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जी जी और मुझे ऐसा लगता था कि 4 साल 5 साल पहले उस स्कूल के पहले अगर बात किया जाए तो बच्चे पास होना मुश्किल हो जाता था। जी। मगर 5 सालों के बाद जब से सर ने भी संभाला और मैंने भी साथ में मिलकर काम किया, तो आज गवर्नमेंट स्कूल के बहुत सारे, जैसे हमारे पास हमारे एरिया में कम से कम 10 से 12 गवर्नमेंट स्कूल है, जी और काफ़ी बच्चे हमारे पास एजुकेशन लेने आते हैं। मगर धीरे धीरे हर एक स्कूल में बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 80 से क्रॉस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल में भी बदलाव हो रही है। जी जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और सर, हम अब बात करेंगे कि हमारे देश में जो अभी हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, जी जी। तो उस क्राइम को रोकने का क्या कोई सिस्टम नहीं है? सरकार उसमें ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, ये तो राजनीति की बात है, जी जी और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और जी ऐसे रूल बनाना चाहिए कि दोबारा कोई गलती ना कर पाए। जी जी जैसे कोई भी क्राइम करता है, अगर हम उसको बेल दे देते हैं तो वो आकर के फिर से वही काम करता है। जी तो मुझे लगता है कि बेल सिस्टम भी बंद कर देना चाहिए। अगर वो क्राइम साबित हो जाए तो जी 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 धीरे धीरे, अगर उसको कड़क से कड़क कानून अगर उसके लिए बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि उसको देख करके और बाकी जनता जो क्राइम करते हैं वो जी। दोबारा ना करे। ओके, तो सर अभी हाल ही में हमारे देश में घटना हुआ था, पहलगाम घटना। जी जी। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि लोग जात पूछ के मार रहे थे, धर्म पूछ के मार रहे थे। तो क्या आपके हिसाब से ये सही था? और हमारी सरकार ने और डिफेंस मिनिस्टर ने मिलके ऑपरेशन सिंदूर जारी किए थे, जी। तो ये आपके हिसाब से सही था? देखिए, क्या था कि पाकिस्तान के जो हमलावर आए थे हमारे यहाँ देश में, जी और उन्होंने धर्म पूछ के मारा था। जी जी मुझे लगता है कि ये इंसानियत उनके अंदर नहीं था, जी और वो एक ही कैटेगरी में चलते हैं। तो मुझे लगता है ये तो गलत है। और जो ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी गवर्नमेंट ने चलाई थी, बहुत ही अच्छा चलाई थी, और मुझे लगता है कि जवाब देना जरूरी है। जी हम लोग का जो देश है, जी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, तो हमारा हिंदू में एक होता है कि माफ़ कर देना, जी मगर हद से ज़्यादा माफ़ करना भी गलत है। पाकिस्तान का जो बजट है ना, हमारे महाराष्ट्र से भी कम है, और वो जब हमको आग दिखा सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एक्शन लेना ही था। जी जी अब वो जमाना गया कि एक थप्पड़ आप मारोगे तो दूसरा गाल आगे करेंगे। मुझे लगता है कि आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप जरूर उसको 4 थप्पड़ मारिए। जी जी तो जवाब देना पाकिस्तान को बहुत जरूरी था। और आज हमारे डिफेंस एकेडमी जितने भी डिफेंस है, चाहे जल हो या थल हो या वायुसेना हो, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। पाकिस्तान में मुझे लगता है कि खाने के पैसे नहीं है, तो ये सब चीज़ें बेहतर है, और जी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया। जी जी। सर, आप देख रहे हैं हमारे देश में अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज भी हो रही है, लेकिन हमारे देश में डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो और एजुकेटेड लोग भी डिवोर्स का रास्ता चुन रहे हैं। तो क्या ये सही है या फिर गलत है आपके हिसाब से? जैसे एजुकेटेड लोग ही डिवोर्स लेते हैं, जी जी अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वो डिवोर्स नहीं लेते हैं। जी जी तो मुझे लगता है कि देश में ना जो सोशल मीडिया है ना, जी जी। मुझे लगता है कि जो भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम्म, उनको अपने प्राइवेट चीज़ें ना प्राइवेट रखना चाहिए। जी वो सोशल मीडिया में इंक्लूड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनली ही रखना चाहिए। हम्म, अब जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ में देख रहा था
एक हस्बैंड को अपने ले जा करके उन्होंने हत्या कर दी जी, मेघालय। मेघालय में। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर मैं तो लड़कों के लिए बोलूँगा जी, कि जी, आप जब भी जाएँ तो खाना बनाने आता हो या ना आता हो, जी, उनसे ज़रूर ये पूछे कि आप मुझे पसंद करते हैं, या आप उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछिए जी, जी, कि आप किसी और को पसंद करते हैं, तो बिल्कुल आप बोल दीजिए मुझे, मैं मना करके चले जाऊँगा। चलिए। ये क्वेश्चन हर किसी से पूछना चाहिए। और मुझे लगता है कि माँ-बाप को भी सोचना चाहिए, वो अपने बच्चों की राय ले लेना चाहिए। क्योंकि आप जब उसको उस समय रोक नहीं पाए, हम्म, मुझे लगता है कि आप एक जीवन की वजह से दूसरे के घर में पूरे परिवार का जीवन खराब कर देंगे। मुझे लगता है कि माँ-बाप को शुरू से अच्छा संस्कार भी देना चाहिए, और अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको समझाना भी चाहिए। जी, और मुझे लगता है कि अगर उसकी पसंद है तो उस जगह पे करवा देना चाहिए। जी, जी, जी। और ऐसे होता है कि अभी तो फिलहाल हमारे देश में कम उम्र की शादियां बंद हो गई है, जी, जी। लेकिन हम देखते हैं कहीं कहीं अभी भी हो रहा है कम उम्र की शादी। और आजकल छोटे छोटे बच्चे अफेयर कर रहे हैं, और अभी छोटी उम्र में ही शादी कर ले रहे हैं, लव मैरिज। तो क्या ये आपके हिसाब से सही है? देखिए, ये तो सही नहीं है। जी, जी, मुझे लगता है कि बच्चों को पहले अपना पोजीशन अच्छा बनाना चाहिए। जी, जी, कम एज में डिस्ट्रैक्शन जो होता है बच्चों में, उसको कंट्रोल करना चाहिए, और बच्चों को पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। जो जी, एक जो होता है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 14 से लेकर के 22 तक का, माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान बच्चों पे देना चाहिए। जी, ठीक है, और उसको रेगुलर घर में ना, उनके घर में माँ बाप को रहना चाहिए बच्चों के जी, साथ में। क्या है कि आजकल के लोग क्या हैं, बच्चों को घर में छोड़ के चले जाते हैं अपने जी, जॉब जी, में। जी, बच्चा क्या कर रहा है दिन भर में, उनकी जानकारी माँ बाप नहीं रखता। नहीं, बच्चा सोशल मीडिया से जुड़ता है और बहुत सारे गलत गलत काम कर लेता है। जी, तो मुझे लगता है कि माँ या बाप, पिताजी को किसी एक जन को घर में बच्चों पे ध्यान देना जरूरी है, जी, जी, जिससे बच्चा अच्छा एजुकेटेड हो जाए, तब वो बच्चा फैसला लेना शुरू तैयार हो कर। जाता है। जी, जी, जैसे अभी कम एज के बच्चे होते हैं, वो अपने जीवन के फैसले नहीं ले पाते हैं, जी, जी, हड़बड़ा करके फैसले ले लेते हैं, और गलती होने के बाद उनको पछतावा होता है। तो मुझे लगता है माँ बाप को थोड़ा फोकस करना चाहिए बच्चों पर। जी, जी। तो सर अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? जबकि लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, अभी भी लोग बहुत पढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए, क्या है कि सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है। जी, जी, मुझे लगता है पढ़ने के साथ स्किल होना चाहिए। जी, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ स्किल होना बहुत जरूरी है लाइफ में। हुँ, और स्किल नहीं है तो पढ़ाई का कोई मतलब भी नहीं है। जी, जी, मुझे लगता है कि बच्चा पढ़ा है, और जब जॉब में जाता है इंटरव्यू में, तो उससे पूछा जाता है कि आपको आता क्या है, जी, मगर वो सिर्फ पढ़ा है, उसको आता कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज के युवा को स्किल होना बहुत जरूरी है, जी, पढ़ाई जी, के साथ साथ। जी, जी, और उसको ये नॉलेज होना चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में, मुझे जाना किस रास्ते में। जी, क्या है जी, कि आजकल के बच्चे डिसाइड करते हैं 10-12 जगह, इसमें भी चल जाता हूँ, वो भी चल जाता हूँ। जैसे मान लो आज एक फनी आपको बताता हूँ। जी, जैसे कोई बच्चा आज मिल्खा सिंह पिक्चर देखा, जी, तो मोटिवेट हो जाता है कि अब मुझे रनिंग करना है। मान लीजिए कोई और मूवी आ गई जिम से रिलेटेड, तो बच्चा जिम चले जाता है। जी, देखे होंगे आप, सुपर 30 मूवी आई थी, जी, जी, सुपर 30 मूवी देख के बच्चा पढ़ने के लिए चल जाता है। मुझे लगता है माइंड को एक जगह स्थिर रख करके बच्चों को बेहतर पढ़ाई के साथ स्किल भी लेना चाहिए, कुछ जी, जी, सीखना चाहिए, कि उसके लाइफ में आगे जो इस जॉब के लिए वो तैयारी कर रहा है, जी, वहाँ जाके वो काम आए। जी, जी, और मुझे लगता है कि बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो देखिए गवर्नमेंट, किसी भी देश की पॉलिसी होती है कि 2% से ज़्यादा उनको जॉब नहीं दिया जा सकता। जी, जी, तो ये बाकी जो बचे एजुकेटेड लोग हैं, मुझे लगता है कि देश में विकसित करने के लिए, अभी हमारा देश जैसे विकासशील देश है, अगर इसको विकसित करना तो चाहिए, तो बिजनेस स्टार्ट ज़्यादा करना चाहिए। जी, स्टार्टअप जितना होगा बिजनेस का, जितने लोग स्टार्टअप करते हैं, धीरे 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 हमारा देश विकसित की ओर चल जाएगा। विकसित की वजह। तो सर अभी हाल ही में 1 साल कुछ पहले दिसंबर में ही आपका शादी हुआ, नई-नई शादी। जी, जी। तो उसमें आप अरेंज मैरिज किए कि लव मैरिज किए हैं सर? देखिए, मेरा तो अरेंज मैरिज है। जी, जी, मेरी मम्मी पापा ने मिल करके किया था। जी, जी, तो मैंने तो पहले बोला था कि आप जिससे बोलोगे उससे मैं शादी कर लूँगा। जी, जी, और मुझे लगता है भगवान की दया से मुझे बहुत अच्छी वाइफ मिली है, जी, जी, जो छत्तीसगढ़ पुलिस में भी है, जी, और घर का भी ध्यान अच्छा रखती है,
और अच्छा नॉलेज है उसके पास जी कि जी फ्यूचर में हमको क्या करना है, जी जी कैसे रहना है। ये सब चीज़ की प्लानिंग पहले से हम लोग कर लेते हैं। जी जी और अच्छी खुशहाल फैमिली हमारी भी। जी जी। आप बताइए, आपको कुकिंग आता है? आपको हाँ खाना बनाना, और खाने में जैसे आपको क्या हम पसंद है? लोग लड़के लोग हैं तो जी लड़के जी लोग क्या होते हैं कि 5-6 लोग मिले जी और तुरंत पिकनिक मनाने चल गए। जी जी तो हम लोग क्या है कि भगवान हम लोग को कला देता है, देखे होंगे आप दुनिया में जी जी सबसे जी ज़्यादा जो शेफ होंगे वो लड़के लोग होते हैं, जी क्योंकि जी। हम लोग बस जो डाल दे वो सही हो जाता है। हाँ, और मैंने खाई है लड़कों के हाथ की खाना की, बहुत टेस्टी रहता है। हाँ, तो क्या होता था कि हम लोग भी जब 10वीं 11वीं पढ़ते थे तो हम लोग फ्रेंड लोग कभी कभी जाते थे पिकनिक में। जी जी तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे फ्रेंड बोलते थे कि भाई आप वेज पुलाव अच्छा बनाते हो, बिरयानी अच्छा बनाते हो। जी 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 तो धीरे 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 इसका शौक भी हो गया। और जी आज जी। भी मैं काफ़ी कभी जब फ्री होता हूँ तो मैं बिरयानी बना लेता हूँ घर में। हाँ, आपको बिरयानी ज़्यादा पसंद जी जी है। जी। और जैसे आप घर में, आंटियाँ रहती है घर पे, आप जब आपकी मम्मी रहती है तो आप हाँ, खाना बनाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं? जैसे कभी कभी लगता है मुझे कि मैं कोचिंग क्लासेस से जब फ्री हूँ या संडे वनडे को जी जी टाइम मिलता है तो मम्मी के साथ मैं सोच लेता हूँ कभी कभी कि मम्मी हम लोग कुछ बनाना है तो दिखाओ, मैं बना देता हूँ करके। जी तो जी ऐसे ऐसी बातें होते रहती हैं। कभी कभी फनी टाइम होता है तो हम लोग क्या करते हैं मिल करके कुछ बना लेते हैं जी 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 कि ये बनाते हैं, चलो सब मिल करके आज खा लेंगे करके। जी और जी। अच्छा भी बन जाता है। चलो, सही है। और आप जैसे अभी तक की जितने भी जगह आप घूमने गए हैं, जी। उनमें से आपका एक फेवरेट प्लेस क्या है? जैसे मैं आज तक तो अकेले सिंगल कभी ज़्यादा दूर घूमने नहीं गया हूँ। जी मैं जी अपने बच्चों के साथ ही गया हूँ। जी जी और हम लोग डिसाइड करते हैं कि पहले छत्तीसगढ़ के अंदर जाना है कि छत्तीसगढ़ के बाहर जाना है। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तो मुझे आज छत्तीसगढ़ को सौंदर्य बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने। जी जैसे जी जैसे आप ले लोगे चित्रकूट ले लीजिए, जी जी बहुत ही अच्छा सुंदर जगह है। और बहुत सारे जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतर है। जी जी तो मुझे लगता है मेरे लाइफ में चित्रकूट बहुत ज़्यादा बेहतर जगह था। जी जी। बस्तर भी अभी काफी डेवलप जी हो डेवलप चुका है, गवर्नमेंट ने उस पर काफ़ी अच्छा पैसे लगाए हैं, है। जी जी डेवलप करने की ओर गए हैं। जी जी तो जी। अच्छा है। तो सर, आज आप यंग जनरेशन को, और जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आखिरी सलाह आपकी क्या देना चाहेंगे आप? देखिए मैं तो सलाह यही देना चाहूँगा युवा बच्चों को आजकल। जी जी छत्तीसगढ़ के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। जी और मैं चाहता हूँ कि बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल करें, जी जी अपने माँ बाप की बात सुने, जी क्योंकि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं जी और भगवान को कभी नाराज नहीं किया जाता है। तो पढ़ने वाले बच्चों को एजुकेशन बहुत ही, बस यही नहीं है कि मुझे नौकरी मिले, ये लेना चाहिए कि हमको लाइफ में नॉलेज मिल रहा है। जी तो मुझे लगता है अच्छा एजुकेटेड होना चाहिए और अपने माँ बाप को खुश रखना चाहिए। जी माँ जी। बाप के फैसले के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ये तो है सर। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। आपने हमारे लिए यहाँ पे समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।